हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में 23 और 24 अप्रैल के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। तो दोनों दिन के करंट अफेयर एक साथ कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिवली पार्टनर्ड विद हेल्थ केयर स्टार्टअप जिसका नाम है मेडकॉर्ड्स टू प्रोवाइड 24/7 ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड मेडिसिन डिलीवरी टू द पीपल। आपसे कह रहा है कि ये कौन सी राज्य सरकार है इनमें से जिसने अभी हाल ही में एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है जिसका नाम है मेडकॉर्ड, इनके साथ पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत मिलकर ये आपको डोर टू डोर मेडिसिन डिलीवरी देंगे। और साथ में इसके तहत इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसमें आप 24 घंटे सातों दिन कभी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो। कहने का मतलब, अगर हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप बात करके सुझाव ले सकते हो। और साथ में अगर आपको दवाइयों की जरूरत है तो इस पूरे राज्य के अंदर आपको मेडिसिन भी डिलीवर करी जाएंगी घर के अंदर। ये है अशोक गहलोत की सरकार। राजस्थान सरकार ने मेडकॉर्ड्स के साथ पैक्ट साइन किया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं। अब अगर बात करी जाए यहाँ पर सरकार की, तो यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर है कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और आंध्र प्रदेश में वाई एस जगमोहन रेड्डी की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड वन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मोबाइल ऐप, इसका नाम है आयु, टू गिव मेडिकल असिस्टेंस। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है इसमें से जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आयु। आयु नाम का मोबाइल ऐप मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये भी अशोक गहलोत की सरकार है, राजस्थान सरकार। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चंस आपस में कनेक्टेड है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है कि मेडिसिन डिलीवरी मिलेगी और ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा मेडकॉर्ड्स के और राजस्थान सरकार के दोनों के पैक्ट की वजह से। तो इन दोनों के पैक्ट की ही वजह से ये आयु ऐप लॉन्च किया गया है। इसका यूज करके आप ये सारी फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और तमिलनाडु में ई के पलानी स्वामी की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट टू डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ कोरोना वायरस फ्री। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है, भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार जिसने अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। ये है प्रमोद सावंत की सरकार। प्रमोद सावंत ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि कोरोना वायरस फ्री हो गया है। कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है गोवा को। गोवा में गवर्नर कौन है? ये है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक इससे पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि कोरोना वायरस मुक्त हो गया है। भारत का दूसरा राज्य कौन सा है जो कि कोरोना वायरस मुक्त है? इसके बाद मणिपुर। मणिपुर ने भी अपने आप को कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर कर दिया है, तो ये सेकंड नंबर पे। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव की सरकार है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रीज्ड डीए हाइक फॉर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स टिल व्हाट। क्वेश्चन का मतलब यह है, आपसे कह रहा है भारत सरकार ने अभी हाल ही में डीए, डीए का मतलब है डियरनेस अलाउंस, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी का डियरनेस अलाउंस कब तक के लिए फ्रीज कर दिया है। तो ये कब तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है? इसको 1 जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। डियरनेस अलाउंस तब तक नहीं बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड्स। भारत सरकार ने अभी हाल ही में इनमें से कौन से बोर्ड्स को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, मतलब फिर से इसे इसका निर्माण किया है? तो ये है नेशनल शिपिंग बोर्ड। नेशनल शिपिंग बोर्ड, दरअसल ध्यान रखिएगा, नेशनल शिपिंग बोर्ड की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1 मार्च 1959 में करी गई थी। तो तब से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे उसी पर काम हो रहा था। अभी इन लेटेस्ट कई सारे अपडेशंस हुए हैं शिपिंग मिनिस्ट्री के तहत और शिपिंग बोर्ड में। इस वजह से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को जोड़ने की जरूरत पड़ी। इस वजह से भारत सरकार ने फैसला लिया कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद जो नया बोर्ड बनाया गया है उसमें कितने मेंबर हैं? उसमें 16 मेंबर्स को शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल शिपिंग बोर्ड। अभी हाल ही में लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है नेशनल शिपिंग बोर्ड। तो अभी हाल ही में जो नेशनल शिपिंग बोर्ड नया बनाया गया है 16 मेंबर्स का, इसके हेड कौन बनाए गए हैं? इसकी हेड बनाई गई हैं मालिनी शंकर। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालिनी शंकर पहली बार शिपिंग बोर्ड में नहीं आई है। इससे पहले आपको बता दूं,
ये शिपिंग में डायरेक्टर जनरल रह चुकी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग भी ये रह चुकी हैं मालिनी शंकर। तो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मालिनी शंकर हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल शिपिंग बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली टू पेट्स फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अभी ये दो पेट इनमें से कौन से हैं जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं? ये दो बिल्लियां हैं, कैट। कैट यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में पहला एनिमल जो कि टाइगर है कोविड पॉजिटिव पाया गया था, ये भी न्यूयॉर्क में ही कोविड पॉजिटिव पाया गया था। और अब दो पेट्स में कैट पाई गई हैं यहाँ पर कोविड पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है, आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों को याद है। आपको बताना है कि ये जो टाइगर न्यूयॉर्क में, पूरे वर्ल्ड में टाइगर कोविड पॉजिटिव पाया गया था न्यूयॉर्क में, ये कौन से जू का टाइगर है जो कि कोविड पॉजिटिव पाया गया था? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखता हूँ कौन बता पाता है। विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट टू ट्रीट कोविड-19 विद आयुर्वेद? अभी मैंने आपको बताया था कि गोवा पहला राज्य ऐसा है जो कि कोरोना वायरस मुक्त बन गया है, और साथ में गोवा ही पहला वो स्टेट है जिसने कोविड-19 का इलाज आयुर्वेदा से किया है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। तमिलनाडु में ई के पलानीस्वामी की सरकार है। और कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज प्रेजेंटेड इट्स 7th वेबिनार ऑफ देखो अपना देश वेबिनार सीरीज ऑन फोटो वॉकिंग एट वाराणसी अ विजुअल ट्रीट? ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अभी हाल ही में अपना 7वां वेबिनार लॉन्च किया है जिसका नाम है देखो अपना देश वेबिनार सीरीज? ये इसका मेन मोटो था फोटो वॉकिंग एट वाराणसी अ विजुअल ट्रीट। वाराणसी के ऊपर बेसिकली ये वेब सीरीज बनाई गई थी जिसका वेबिनार अभी कंडक्ट किया गया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हमारे मिनिस्टर कौन है? ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है नरेंद्र सिंह तोमर के पास। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है निर्मला सीतारमन के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर है डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड अ मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी इन विच सिटी? अभी हाल ही में ये कौन सा शहर है जहां पर मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा? इसका उद्घाटन इन्होंने किया है हैदराबाद में। और बाय द वे देखो इसका काम क्या है ये समझ लो। ये जो वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब है, ये जो आपकी, इसका काम है कोविड-19 की स्क्रीनिंग करना। क्या? कोविड-19 की स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो सैंपल्स आएंगे कोविड-19 के उनको टेस्ट करना और बताना पॉजिटिव है व्यक्ति या फिर नेगेटिव है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो नया रिसर्च लेबोरेटरी खोली गई है हैदराबाद में, एक दिन में कितने सैंपल ले सकती है? ये एक दिन में 1 से लेकर 2000 सैंपल तक टेस्ट कर सकती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। डीआरडीओ के चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में आईसीटी डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? आईसीटी डे हर साल मनाया जाता है चौथे थर्सडे को अप्रैल के, मतलब एवरी 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल मंथ। तो इस बार का 4th थर्सडे अप्रैल मंथ का कब पड़ा? 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को हम लोगों ने मनाया आईसीटी डे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ध्यान रखना कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है ध्यान रखना कि आईसीटी डे मनाया जाता है हर अप्रैल के चौथे थर्सडे को। ठीक है, अब ये दिन मनाया क्यों जाता है इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज डे? ये इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि जो टेक्निकल फील्ड है वो सबसे ज्यादा आपकी बूम फील्ड मानी जाती है हर एक फील्ड में से। तो टेक्निकल फील्ड में महिलाओं का योगदान, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इतना एबल बनाना कि वो टेक्निकल फील्ड में या टेक्नोलॉजी फील्ड में अपना करियर बना सकें, इस पर्पज से इस दिन को मनाया जाता है जिसे आईसीटी डे के रूप में मनाते हैं। हु हैज बिकम आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर? ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस। इस कैंपेन के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? इस कैंपेन के एम्बेसडर बनाई गई हैं पीवी सिंधु। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। पीवी सिंधु कहां की रहने वाली हैं? हैदराबाद की रहने वाली हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी है अभी कुछ टाइम पहले 2020 में ही पीवी सिंधु को नॉमिनेट किया गया है किस अवार्ड के लिए? ऑप्शन दे रहा हूं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री।
Border Roads Organization has constructed a new permanent bridge on which river, which is connecting Kasowal enclave in Punjab to the rest of the country. तो ये जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक परमानेंट ब्रिज बनाया है, एक पुल बनाया हुआ है, किस नदी के ऊपर? रावी नदी के ऊपर इन्होंने बनाया है, जो कि पूरे भारत से कनेक्ट कर रहा है कासोवाल एनक्लेव पंजाब के। तो ये बेसिकली है क्या, इसकी लोकेशन देख लो, इसकी लोकेशन ये पड़ती है, ये लोकेशन जहां पर मैं रेड कर रहा हूं, ठीक है। तो इस लोकेशन से एक ब्रिज बनाया गया है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है भारत से, जो कि रावी नदी के ऊपर बनाया गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये जो ब्रिज बनाया गया है ये 484 मीटर का है, ये भी आप ध्यान रखो। और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? करीब 18 करोड़ रुपए की लागत में ये ब्रिज बनके तैयार हुआ है। वैसे एक्चुअल है 17.89 करोड़, आप 18 करोड़ भी बोल सकते हो। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अप्त मित्र हेल्पलाइन फॉर हेल्प वाइल कोविड-19 सिचुएशन? आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अप्त मित्र हेल्पलाइन जारी करी है कोविड-19 सिचुएशन में रिलीफ के लिए? ये है कर्नाटक सरकार, बीएस येदियुरप्पा की सरकार ने अप्त मित्र हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके तहत ये कोविड-19 पेंडेमिक की जो प्रॉपर सिचुएशन है कर्नाटका में वो आपको बताएंगे, और साथ में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा बदले जाएंगे कर्नाटका के अंदर, उन सारी चीजों से अवगत कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व नेशनल पंचायती राज डे ऑन विच डेट? तो आपको ध्यान रखना है, हर साल पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार भी 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में हम लोगों ने मनाया। और ध्यान रखिएगा पंचायती राज के लिए आर्टिकल कौन सा है? 243 आर्टिकल है। पंचायती राज की स्थापना कब करी गई थी? पंचायती राज सिस्टम की स्थापना 1959 में करी गई थी, और पहला डिस्ट्रिक्ट कौन था इसको एक्सेप्ट करने वाला? राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द ई ग्राम स्वराज पोर्टल, या फिर ऐप आप बोल सकते हो। ये बेसिकली ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। एंड स्वामित्व स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज ऑफ कंट्री। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एप्लीकेशन और साथ में स्वामित्व स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन मोटो क्या है? इस पोर्टल और एप्लीकेशन का मेन मोटो है कि पंचायत में जितना भी डेवलपमेंट होगा और जितनी भी स्कीम भारत सरकार के द्वारा लागू करी गई है, वो सारा डेवलपमेंट का कार्य कितना हुआ है, कितना बाकी है, और भारत सरकार के द्वारा क्या क्या स्कीम आने वाली है, वो सारी चीजें आप इस एप्लीकेशन में देख सकते हो, जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज ऐप, और साथ में पोर्टल में भी आप देख सकते हो। इवन इतना ही नहीं, एक चीज इसमें ऐड करी गई है, जितने भी ग्रामीण है वो अपना लैंड रिकॉर्ड इसमें देख सकते हैं। अभी तक ये अर्बन एरियाज में ज्यादा चलता था कि आप नगर निगम की वेबसाइट पे अपना लैंड रिकॉर्ड देख सकते हो कि आपकी जमीन वाकई में आपके ही नाम है या फिर दूसरे के नाम है, किसी ने आपके साथ स्पूफ तो नहीं कर दिया। इसी तरीके से अब गांवों के लिए भी प्रावधान आ गया है। सो इट इज बेसिकली अ ग्रेट मूव विच इज टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मार्स मिशन, जिसका नाम है तियानवेन-1 आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक? कौन सा ये देश है जो कि कोविड-19 की महामारी के बाद जैसे ही सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे उसके बाद मार्स के लिए अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? ये है चाइना। चाइना की सैटेलाइट है जिसका नाम है तियानवेन-1। तो चाइना ने फैसला लिया है कि तियानवेन-1 को लॉन्च करेगा मार्स में चाइना, कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार चल रही है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली। 24 अप्रैल को चाइना ने स्पेस डे मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली चाइना हैज ऑब्जर्व्ड 50th एनिवर्सरी ऑफ इट्स फर्स्ट एवर सैटेलाइट। अभी 24 अप्रैल को ही चाइना ने, कल के दिन ही चाइना ने अपनी पहली सैटेलाइट जब लॉन्च करी थी, तो तब से लेकर अभी तक पूरे 50 साल हो चुके हैं। तो अपनी 50th एनिवर्सरी मनाई है पहली सैटेलाइट की। आपसे कह रहा है चाइना की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? चाइना की पहली सैटेलाइट का नाम था डोंग फेंग होंग 1। क्या नाम है? डोंग फेंग होंग 1। ये इसकी पहली सैटेलाइट थी जो कि चाइना ने 1970 में लॉन्च करी थी, और अभी चल रहा है 2020। तो इस बार 50वीं एनिवर्सरी चाइना ने मनाई हुई है। विच स्टेट गवर्नमेंट कोमेमोरेटेड खोंगजोम डे एट खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स थाउबल? आपसे कह रहा है थाउबल में, थाउबल बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स के अंदर खोंगजोम डे मनाया कौन सी राज्य सरकार ने? यह हमारी राज्य सरकार है, मणिपुर सरकार।
बीरेन सिंह की सरकार है यहाँ पर। तो बीरेन सिंह की सरकार ने अभी हाल ही में खोंगजोम डे मनाया। ये बेसिकली खोंगजोम डे है क्या? ये एक तरीके का ट्रिब्यूट है किनके लिए? जो एक बार शहीद हो गए थे। एक्चुअली हुआ क्या था, एक बार एंग्लो मणिपुरी वॉर हुआ था। एंग्लो मणिपुरी वॉर। अब ये एंग्लो मणिपुरी वॉर कब हुआ था? ये हुआ था 1891 में, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत मणिपुर पर कब्जा जमाना चाहती थी और मणिपुर किंगडम उस टाइम पे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ा था, जिसको एंग्लो मणिपुरी वॉर के नाम से जाना जाता है, जो कि 81 में हुआ था। इसमें मणिपुर लॉस्ट कर गया था मणिपुर अपना पूरा किंगडम। मणिपुर हार गया था, ब्रिटिश हुकूमत ने मणिपुर में कब्जा कर लिया था। तो बेसिकली इसमें कई सारे जवान शहीद हुए थे मणिपुर किंगडम के। इस वजह से उन सभी जवानों को एक तरीके का ट्रिब्यूट है, उन सभी शहीदों को ट्रिब्यूट है जिनको वीर गति प्राप्त हुई थी। इस वजह से खोंगजोंग डे के रूप में मनाया जाता है। क्या नाम है? खोंगजोम डे। आसाम में सबनंदा सोनवाल की सरकार है, नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है, मिजोरम में पूजोरमथंगा की सरकार है। Which country has legalized cannabis farming in the country with the hope that sales from the plant will provide some relief to its debt-ridden economy? क्वेश्चन का मतलब पहले समझो क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में कैनबिस फार्मिंग मतलब भांग की खेती को लीगल कर दिया है। अब इस कंट्री में भांग उगाई जा सकती है। ऐसा इन्होंने क्यों किया है? इनका मानना है कि अगर ये भांग उगाते हैं, भांग की फार्मिंग करेंगे तो उससे अच्छी कमाई होगी, प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से ये कंट्री डेप्ट में चल रहा है, ऋण में चल रहा है। ये अपना ऋण उतार सकेंगे और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सकेंगे। ये कंट्री है लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, बाकी की कैपिटल मैं बता देता हूँ। घाना की कैपिटल है अक्र, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, कतर की कैपिटल है दोहा। आप सभी को मे भी एक चीज ना पता हो, जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ मिल जाती हैं और साथ में आप ग्रुप में अनदर स्टूडेंट से डिस्कशन भी कर सकते हो, तो आप ग्रुप के इस वीडियो के डिस्कशन में जाइए। वहां पर आपको पहला ही लिंक टेलीग्राम चैनल का मेरा मिलेगा, जिसपे आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और 29 अप्रैल से अन अकेडमी पर मेरा एक नया जीएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन के लिए ऊपर आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा रेफरल कोड लिखकर आ रहा है। इस रेफरल कोड का अगर आप यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। अगर कोई भी आपसे बोलता है कि 10% से ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। ध्यान रखिए, इन सारी चीजों से सावधान रहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अन अकेडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, आपको इस रेफरल कोड का यूज करना है और साथ ही साथ अपने क्रेडिट्स का भी यूज करना है। तो 10% आपको क्रेडिट का मिल जाएगा और 10% इस रेफरल कोड का मिल जाएगा। टोटल 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।